जब सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा बन जाती है। बिहार में जो कल हुआ वो बेहद ही शर्मनाक करने वाला है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने वाला है। जिस सदन को हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, बिहार पुलिस द्वारा उस पर हमला होना, विधायकों के साथ मारपीट होना, महिला विधायकों से धक्का मुक्की उनको घसीटना, आप समझ सकते हैं कि देश में बहुत बुरा हाल है। यूपी की तर्ज पर अब बिहार में भी नीतीश कुमार का जंगल राज्य कायम हो गया है। आखिर क्यों सरकार को पुलिस सशस्त्र बल विधेयक जल्दी से पारित करने की जरूरत पड़ी? जिस तरह लोकतंत्र को पुलिस तंत्र बना दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि विपक्षी विधायकों ने इस पर चर्चा नहीं की। नीतीश के इस बयान पर विधायकों ने इसे झूठा बोला है कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं, जिसको लेकर ट्विटर पर हैशटैग नीतीश कुमार शर्म करो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो, हैशटैग बीजेपी नहीं चाहिए ट्रेंड कर रहा है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। इसके साथ ये विधेयक यानी बिल क्या है, इस पर भी ग्राफिक्स के जरिए बारीकी से आपको समझाते हैं। बिहार पुलिस सशस्त्र बल विधेयक वो विधेयक है जो बिना सर्च या अरेस्ट वारंट के इसमें गिरफ्तारी हो सकती है, बिना किसी वारंट के घर में तलाशी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बिहार पुलिस द्वारा गलत तरीके से किसी की हत्या या गोली मारी जाती है और पुलिस पर आरोप लगते हैं तो आप पुलिस के खिलाफ जाके कार्रवाई नहीं कर सकते। अदालत भी इस पर संज्ञान नहीं लेगी। हालांकि आईपीसी की धाराओं में पुलिस के पास ये अधिकार पहले से ही है कि अगर कहीं घटना हुई है और गलत तरीके से काम किया जा रहा है तो पुलिस उस पर तुरंत एक्शन ले सकती है। विपक्षी दल एसा के जनरल सेक्रेटरी संदीप सोरव का कहना है कि ये केंद्र सरकार का विधेयक बन रहा है, इसमें बीजेपी आरएसएस का हाथ है ताकि चुनाव आयोग पर कंट्रोल कर अधिकारियों से साठ-गांठ हो सके। नीतीश सरकार को इतनी क्या जल्दी थी कि ये बिल पारित करने की? उन्होंने महागठबंधन और विपक्षियों की एक नहीं सुनी। बीजेपी पार्टियों के टेबल पर हाथ रखते ही ये बिल 3 मिनट में पारित कर दिया जाता है। इसके साथ ही संदीप का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार झूठ बोल रहे हैं कि हमने विपक्षी दल के विधायकों और महागठबंधन को मौका दिया था बोलने का, लेकिन हमें बोलने तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर हमने विरोध किया। इसके बाद पुलिस का विधायकों को मार मार कर घसीट कर सदन से बाहर निकालना, महिला विधायकों को घसीटना, उनके बाल पकड़ना, लोकतंत्र को रिप्लेस कर पुलिस तंत्र बना दिया गया पूरे सदन को। और ये सब लोहिया जनती पर हुआ, जिसे नीतीश कुमार अपना वंशज मानते हैं। आज उसी पर कलंक लगा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों पर हमले किए गए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर इसका विरोध किया। जिस तरीके से कल के ही दिन बेरोजगारी को लेकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उसको लेकर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभी तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि मेरा नाम तेजस्वी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके कठपुतली अधिकारियों को अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती है। हमारे पास सभी का फुटेज है। जनतंत्र में जनता मालिक होती है, सत्ता किसी की बपोती नहीं है। विधानसभा के अंदर माननीय विधायकों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार और मारपीट की गई वह पूर्णतः अलोकतांत्रिक है। इन्होंने एक असंसदीय परंपरा स्थापित की है। यदि मुख्यमंत्री इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए माफी नहीं मांगते हैं तो हम शेष कार्यकाल के लिए विधानसभा का बहिष्कार कर सकते हैं। कल लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन था। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल विधेयक पास कराने के लिए नीतीश कुमार ने लोक लाज और नैतिकता बेच दी। बिहार विधानसभा के अंदर पुलिस की मौजूदगी में काला पुलिस कानून पारित हुआ। लोकतंत्र के इतिहास में पुलिस की सदन में मौजूदगी के बीच
कहीं कभी कोई बिल पारित नहीं हुआ था। कुर्सी कुमार ने बिहार को कलंकित किया है। इसके साथ विपक्षी विधायकों का ये भी कहना है कि जब इस बिल को लेकर विरोध किया गया तो सदन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद सभापति ने 5 बजे के बाद विधायकों के पहुंचने से पहले ही सदन शुरू कर दिया था, जबकि सदन का आखिरी समय 5 बजे होता है। 5 बजे के बाद सदन नहीं चलता। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ, फिर वो हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सदन के अंदर बिहार पुलिस रैपिड पुलिस फोर्स विधायकों को मारते हुए सदन से बाहर निकाल रही थी। यहाँ तक कि पटना के एसएसपी और डीएम की मौजूदगी में ये सब हुआ, मीडिया की मौजूदगी में हुआ। बात की जाए गोदी मीडिया की, अगर बिहार में नॉन एनडीए सरकार होती तो ये बिल्कुल उसे अलग एंगल दे के दिखाते। वहीं ट्विटर पर कल से इस मामले को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिस पर डॉक्टर मनीषा बांगर, जो सोशल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है कि बिहार विधानसभा में पुलिस द्वारा विधायकों की मारपीट, बाहर युवा की बर्बर पिटाई, आरएएफ पहले से ही तैनात। क्यों? क्या पटकथा पहले से ही लिखी थी कि सदन में बीजेपी नीतीश पार्टी के लोग हिंसा करेंगे, प्रतिपक्ष के पिछड़े महिला पर बर्बरता हुई, ये लोकतंत्र का निरादर है। हैशटैग नीतीश कुमार इस्तीफा दो। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर दिलीप मंडल भी लिखते हैं कि सवर्ण मीडिया और बुद्धिजीवी इतने साल से नीतीश को इसलिए सुशासन बाबू बोलकर ढो रहे हैं क्योंकि उनके दिल की गहराई में लालू यादव और मुसलमानों के लिए नफरत है। वरना नीतीश के 15 साल के शासन के बाद आज बिहार की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम हो चुकी है। हैशटैग नीतीश कुमार शर्म करो। इसको लेकर उन्होंने आगे लिखा कि लोकतंत्र की आदि भूमि वैशाली गणराज्य की धरती पर आज बिहार विधानसभा के अंदर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस बल पारित हुआ। पुलिस की सदन में मौजूदगी के बीच भारत के किसी राज्य में कभी कोई बिल पारित नहीं हुआ था। बिहार ने नई मिसाल कायम की है। बहरहाल नीतीश कुमार को लेकर और विधायकों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ इसका विरोध किया जा रहा है ताकि ऐसा किसी राज्य में ना हो। इसके साथ ही विधायकों ने ऐलान किया है कि वो धिक्कार दिवस के रूप में इसका प्रतिरोध करेंगे। लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए नीतीश सरकार को बेपर्दा करेंगे। साथ ही बिहार की समुचित जनता से अपील की है कि इस विरोध में हमारा साथ दें, क्योंकि लोकतंत्र का असली खंभा जनता है। साथ ही सशस्त्र पुलिस बल बिल को हटाए जाने की मांग की जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।